प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए पावर हाउस फ्रूट न केवल इंडिया में बल्कि जापान में, चाइना में और कोरिया में कई देशों में इस पर बहुत रिसर्च हुई है। ट्रेडिशनल फल माना जाता है कि ये बहुत अमेजिंग है अगर बेबी प्लानिंग के दौरान इसको आप कंज्यूम करते हैं। तो हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब सहेली चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पियर नाशपाती के बारे में। रियली ये एक पावर हाउस फ्रूट है, देखेंगे कैसे। सबसे पहले बहुत सारी महिलाएं जिनको बॉडी हीट होती है, पुरुष भी हो सकते हैं जिनको बॉडी हीट होती है। बॉडी हीट रहने से क्या होता है, आपको गैस ज़्यादा बनती है, आपको एसिडिटी रहती है, ब्लोटिंग होती है, खाना अच्छे से नहीं पचता, बार बार डकार आती रहती है। तो ये एक बॉडी हीट का सिम्टम है। तो बॉडी हीट जब बढ़ता है तब पीएच भी डिस्टर्ब हो जाता है बॉडी का, और ऐसे में पीएच डिस्टर्ब होने पे एग महिलाओं में फर्टिलाइज होने में दिक्कत आती है, क्योंकि एसिडिक पीएच में महिला के शरीर में जब स्पर्म एंटर करते हैं तो वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाते। स्पर्म्स को महिला के शरीर में जीवित रहने के लिए, फंक्शनल होने के लिए अल्कलाइन एनवायरनमेंट चाहिए, जो कि सर्वाइकल म्यूकस से बनता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी की टेंडेंसी एसिडिक है तो सर्वाइकल म्यूकस प्रॉपर नहीं बनता। ऐसे में हमें बॉडी पीएच ठीक करना पड़ता है। पीएच ठीक करते हैं तो पीसीओडी में भी ओव्यूलेशन ठीक होने लग जाता है, इन्फेक्शंस नहीं होते। एसिडिक पीएच में इन्फेक्शंस बार बार आते हैं, महिलाओं को यूटीआई बार बार होता है, वजाइनल इन्फेक्शन बार बार होते हैं और फर्टिलाइज नहीं हो पाता है, एक प्रॉब्लम आती है, डिफिकल्ट एनवायरनमेंट होता है बॉडी में महिला। सो ये फ्रूट इस केस में बहुत हेल्पफुल होता है। दूसरी चीज है यूट्रस की हेल्थ। यूट्रस की मजबूती, यूट्रस की मसल्स में स्ट्रेंथ देने के लिए पियर फ्रूट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ऐसा स्टडीज में पाया गया है, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है, भर भर के न्यूट्रिशन होता है पियर के अंदर, वो यूट्रस की हेल्थ के लिए बहुत बहुत महत्व रखता है। इसीलिए ये यूट्रस के लिए उपयोगी है, और इसका आकार भी कहें तो कुछ यूट्रस जैसा होता है। पियर फ्रूट के अंदर बोरोन काफी मात्रा में होता है, तो बोरोन होने से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, जिससे बोन स्ट्रेंथ आती है। और हाँ, बोन हेल्थ अच्छी होने के साथ साथ ही हार्मोनल इम्बैलेंस की भी संभावना कम हो जाती है। पियर कोलेस्ट्रॉल कम करता है, तो अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, फैटी लीवर है आपको, तो ऐसे में पियर फ्रूट आपका फ्रेंड है। आपको पियर रोज ही खाना होगा। जो लोग डायबिटिक है, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है, वो पियर फ्रूट ले सकते हैं। ये एंटी डायबिटिक होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है और इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला होता है। साथ ही यूरिनरी इन्फेक्शंस को दूर करने वाला होता है। आयुर्वेदा भी इसके बारे में कुछ खास कहता है। आयुर्वेदा कहता है कि पियर अमृत फल है। अमृत आप समझ ही सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण चीज होती है। तो पियर को आयुर्वेदा में अमृत फल कहा गया है। क्यों, ऐसा क्यों कहा है आयुर्वेदा में? क्योंकि ये मिनरल और विटामिन में प्रचुर होता है। बहुत सारे मिनरल एंड विटामिन होते हैं। अब पियर की बहुत वैरायटी मार्केट में मिल जाती है। आज के टाइम में कई हाइब्रिड और सब वेराइटीज मिल जाती हैं। तो पियर फ्रूट आपको एक रोज जरूर खाना चाहिए। फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स एंड विटामिन्स सब कुछ इसमें पर्याप्त है। बेबी प्लानिंग में कोई भी समस्या आ रही हो आपको, चाहे पीसीओडी का कंडीशन हो, एंडोमेट्रियोसिस हो, या फिर आपके ओवरीज में सिस्ट हो, या फिर पोषण की कमी है, वीकनेस रहती है, हर कंडीशन में पियर फ्रूट को खाया जा सकता है। साइड इफेक्ट तो नहीं होते इस फ्रूट के, तो आप पियर फ्रूट को कंज्यूम कर सकते हैं। हर दिन एक पियर फ्रूट आप खा सकते हैं। इसलिए पियर अगर आप अब तक नहीं खाते थे, अनअवेयर थे, या फिर आपको कम पसंद आता था, तो अब आपको इसका महत्व समझने के बाद में पियर को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना है। और काफी अच्छा फाइबर होता है, डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो फिर अब से आप अपनी डाइट में पियर को जरूर शामिल करें। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर आइडियाज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।